वीरवार को आए चुनावी नतीजे के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ब्राह्मण धर्मशाला में इकट्ठा होकर जीत का जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों की थाप पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जीत की बधाइयां दी। दिखाई दे रहा यह नजारा ब्राह्मण धर्मशाला का है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। इस मौके पर ढोल की थाप पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनावों में भी बीजेपी की भारी जीत का दावा किया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया ने कहा कि आज के इस नतीजे ने साबित कर दिया है कि बीजेपी के साथ सभी वर्ग हैं। किसान वर्ग, युवा वर्ग, महिला वर्ग हो या व्यापारी वर्ग, सभी ने बीजेपी का साथ दिया। यही नहीं, किसानों को अन्य दल बरगला रहे थे, जबकि किसानों ने भी बीजेपी का साथ दिया है। देवेंद्र जी, आज जश्न मनाया जा रहा है, किस बात को लेकर? आज जो भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत हुई है और आज सभी वर्गों और सभी समाजों ने भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है। पहले भी सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने आज देश को, सभी वर्गों को भी ये भी दिखाया है कि सभी वर्ग, किसान वर्ग हो, युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, सभी जो किसानों के नाम पर लोग विपक्ष पार्टियां राजनीति कर रही थी, उनको जो किसानों को बरगला रहे थे, आज किसानों ने भी दिखा दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। व्यापारी वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और आपने देखा होगा कितने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी दोबारा से यूपी में सरकार बनाने जा रही है। और मैं सभी को, अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से और सभी को मैं इसकी बधाई देना चाहता हूं कि आगे आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा बहुमत से सरकार बनाएगी। प्रदेश कार्य समिति सदस्य हरेंद्र पाल राणा, जिला महामंत्री वीरपाल दीक्षित ने भी इस जीत पर सभी क्षेत्र और देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि अगली बार भी बीजेपी की जीत निश्चित है। वीरपाल जी, उत्तर प्रदेश के चुनावों पे सभी की नज़र थी, आज के इस रिजल्ट को देखते हुए क्या कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी और बाकी प्रदेशों में भी जो जनता ने भाजपा को बढ़त दी है, वो मोदी जी के कार्यों को देखते हुए, योगी जी के कार्यों को देखते हुए, और जो पार्टी का एक सूत्रीय कार्यक्रम है, एक भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हर एक वर्ग को लेकर के हमारी पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी कामों को लेकर के जो अंत्योदय की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, आम आदमी के विकास की और उत्थान की बात करते हैं, उसके प्रति जनता ने ये अपना प्यार दिया है, अपना समर्थन दिया है, अपना भरोसा जताया है। और ये राष्ट्रवाद के प्रति देश का जो परचम आज विश्व में भी लहर रहा है, जनता उसके प्रति देखते हुए माननीय मोदी जी को, योगी जी को और भाजपा को आगे भी लगातार लाने की अपनी कोशिश में रहेगी, ऐसा जनता ने ये विश्वास दिलाया है। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार और बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भाजपा ने प्रचंड तरीके से अपनी जीत हासिल की है, ये इस बात का द्योतक है कि जो 2022 का चुनाव लोकसभा का होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव एक सेमीफाइनल के रूप में था और निश्चित तौर पर 2024 में भी मोदी जी की सरकार की पुनरावृत्ति होगी। जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने सब वर्गों को लेकर जो विकास किया है, यह उस विकास का ही परिणाम है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें पंजाब को छोड़कर सभी जगह भाजपा अपनी बढ़त बनाए हुए है। हम ये समझते हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में इस उत्तर प्रदेश की और अन्य राज्यों में जो भाजपा की जीत है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा और निश्चित तौर पर 2024 में पुनः भाजपा का शासन स्थापित होगा। बीजेपी वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष महावीर शर्मा ने कहा कि 4 राज्यों में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, इसका असर आगामी चुनावों में दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस के युद्ध के दौरान भी दूसरे देश के नागरिकों ने भी भारत के झंडे को पूर्ण रूप से सम्मान दिया। जी बताएंगे, आज के जो चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, इसे लेके क्या असर रहेगा हरियाणा में? देखो, जो आज के आपको पता ही है, जैसे 5 में से 4 राज्यों में हमने भारतीय जनता पार्टी आज सरकार बना रही है, तो उससे जो हरियाणा में आने वाला जो चुनाव है, उसके लिए जो हम तो एक ऐसे सेमीफाइनल था हम कार्यकर्ताओं के लिए, और हम आने वाले दिनों में हरियाणा में 2024 में जो चुनाव होगा, उसमें हम पूर्ण बहुमत से दोबारा हम 70 पार हम मान के चल रहे हैं कि हमारी पार्टी दोबारा हरियाणा में 70+ से सरकार बनाएगी। और जैसे आपने देखा है, देश में मोदी जी और योगी जी ने जैसे अभी उत्तर प्रदेश से जो संदेश दिया है, वो पूरे आने वाले चुनावों में पूरे इंडिया में वो फैलने वाला है।
जैसे आपने देखा ही मोदी जी का ही कारण था, जो आपने रसिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है उसके अंदर भी आपने देखा कि वहाँ पे दूसरे देश के नागरिक भी झंडा लेके, जो भारत के सम्मान था, जो यूक्रेन का कोई भी नागरिक था या यूक्रेन की सेना थी या रशियन सेना थी, सबने भारत के झंडे को सम्मान दिया है और उस सम्मान को दिलाने में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का पूर्ण रूप में योगदान रहा है। तो हम ऐसे एक पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी की जीत पर सभी समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं और आने वाले हरियाणा चुनाव के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी, आज के चुनावों की जीत को लेकर जश्न मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज की जीत बहुत मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाजपा ने 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में लैंडस्लाइड विक्ट्री करी है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, किसान आंदोलन का फर्क हो सकता है, लेकिन योगी जी की सरकार में और केंद्र में मोदी जी की सरकार में ये स्पष्ट हो चुका कि सरकार जो बनी है वो राम, राशन और सुशासन की सरकार बनी है। इससे पहले महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो दिक्कतें रहा करती थी, आज महिलाएं दिन में रात में किसी भी समय निकल सकती हैं। और जो जातिवाद पर और धर्म के नाम पर, कम्युनल के नाम पर जो वोट बटा करते थे, आज ये स्पष्ट हो गया है, ना तो देश जाति के नाम पर बटेगा ना धर्म के नाम पर बटेगा। सिर्फ विकास के नाम पर वोट की जाएगी, सुशासन के नाम पर वोट की जाएगी, राम के नाम पर वोट की जाएगी।